डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा था एडवांस मैथ, जिसमें मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था जियोमेट्री। ठीक है, तो देखिए मैंने जियोमेट्री की फर्स्ट क्लास में लाइन एंड एंगल को डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में मैंने आपको लाइन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज बताई, फिर मैंने उसके क्वेश्चन कराए और एट लास्ट मैंने जो अपनी लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था ट्रायंगल के। ठीक है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो मैंने ट्रायंगल में आपको बता दिया था कि ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, क्यों होता है ये भी बता दिया था। अगर किसी ने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में भी आप जाके जियोमेट्री 2D के नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें आप सारी की सारी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी इस लेक्चर को देखेगा बिल्कुल इस लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट जो आपका लेक्चर हुआ था उसमें मैंने ट्रायंगल अपना स्टार्ट कर दिया था। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो देखिए, अब त्रिभुज की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी क्या है? एक थ्योरम है जो आपके ट्रायंगल में अप्लाई होती है। थ्योरम का नाम है आपकी थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स परमे। थेल्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे ये आपकी थ्योरम है। ठीक है, तो देखिए ये थ्योरम आपकी क्या कहती है। ये आपने अगर क्लास 10 अच्छे से की होगी तो ये आपके पास क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6 में थी, आपके पहली थ्योरम थी आपकी थेल्स थ्योरम। तो देखिए इसमें क्या होता है। ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC और ये लाइन है आपकी कोई D और E। देखिए, अगर किसी भी त्रिभुज में किसी भी लाइन के पैरेलल कोई लाइन, हमने मान लिया कि जो लाइन DE है वो पैरेलल है आपकी BC के। किसी भी एक लाइन के पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन उस त्रिभुज को दो पार्ट में डिवाइड करे, तो क्या होगा? उस त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो परस्पर क्या होंगी? अनुपात में बराबर होंगी। उस त्रिभुज की जो भी साइड होंगी वो अनुपात में आपकी बराबर होंगी। देखिए कैसे, देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी संगत कोण की, कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी अगर आपकी कोई दो लाइन पैरेलल हो और उसको एक तिरछी लाइन आपकी कट करते हो, ट्रांसवर्स लाइन, तो जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के क्या होगा? आपके बराबर होगा। बताया था मैंने आपको, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। उसका रीजन क्या था आपका? संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इन दोनों त्रिभुज में ये एंगल ये क्या होगा? आपका कॉमन होगा। यानी कि एंगल ADE बराबर किसके होगा? एंगल ABC के, और एंगल AED बराबर किसके होगा? एंगल ACB के, और एंगल DAE बराबर किसके होगा? एंगल BAC के। कॉमन एंगल हो गया, कॉमन हो गया। अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा समरूप और सर्वागसम की, लेकिन अभी आप इतना समझ लिए कि अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर होंगे तो वो एंगल आपके क्या होंगे? समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है? आपकी भुजाएं क्या होती है? परस्पर अनुपातिक होती है, यानी कि उनका अनुपात परस्पर क्या होता है? समान होता है। यानी कि अगर मैं रेशो निकालू AD/DB, तो ये किसके बराबर होगा? AE/EC के।
तो यही क्या थी आपकी, यही थी आपकी थेल्स थ्योरम। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AD अपॉन में AB, AD अपॉन AB बराबर किसके होगा, AE अपॉन AC। जो इधर लगाएंगे हम वही तरीका हम इधर लगाएंगे, AE अपॉन AC। इसको आप अपनी तरीके से कैसे भी अनुपात में लिख सकते हैं, AB अपॉन में AD, AC अपॉन में AE, ठीक है, DB अपॉन में AB और लिख सकते हैं EC अपॉन में AC। ये हमेशा क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो यही क्या थी, आपकी थेल्स थ्योरम थी। देखो वो सिंपल है, समझ आई आपके, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है। देखो इस पे क्वेश्चन किस तरीके का बनता है मैं आपको बताता हूं कि ये आपको दे देगा, ये लाइन दे देगा 4, ये दे दी 5 और ये दे दी इसने 8 और ये इसने पूछ ली कि EC की वैल्यू बताई, EC की वैल्यू बताई। तो कैसे, मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, AD अपॉन में DB बराबर क्या होगा, AE अपॉन में EC। तो AD की वैल्यू 4 अपॉन 5 इक्वल टू A की वैल्यू 8 अपॉन में X, 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई आपकी 10, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। समझ आइए आपको बात, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 10 आ गई। तो यही आपकी थेल्स थ्योरम थी। बाकी इसका यूज आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर्टीज बनेगी, उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा थ्योरम नंबर 2। वो थ्योरम ऐसे आपको लगेगी जैसे मैं आपको थेल्स थ्योरम ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो थेल्स थ्योरम नहीं है, वो एक अलग ही है। उस थ्योरम का नाम है आपका मध्य बिंदु परमेय, मध्य बिंदु परमेय। इंग्लिश में इसको आप क्या कहेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए ये थ्योरम क्या है, एज ए थेल्स के जैसी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, इसलिए मैंने थेल्स के जस्ट बात कराई। देखो थेल्स थ्योरम में हमने क्या कहा था कि किसी भी लाइन के पैरेलल आप पहले ही कोई भी लाइन खींच दो, वो कहीं पर भी आप खींच सकते थे, आप यहाँ भी खींच सकते थे, यहाँ भी, कहीं पर भी इसी लाइन के पैरेलल, ठीक है। लेकिन जो आपकी मध्य बिंदु थ्योरम होगी उसमें क्या होगा कि जैसे आपका एक ट्रायंगल हो गया ABC, उसमें क्या करना है आपको, किन्हीं भी दो भुजाओं के मिड पॉइंट लेने हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो लाइन मिलानी है EF, यानी कि कहने का मीन्स है जो E है वो मिड पॉइंट है आपका, E मिड पॉइंट है आपका AB का, एंड जो आपका F है वो मिड पॉइंट है आपका AC का। अगर हम किसी भी त्रिभुज में उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाएं, मध्य बिंदु को किसी एक लाइन के द्वारा मिलाएं, तो क्या होगा, ये होगी आपकी मध्य बिंदु थ्योरम। इसमें आपकी जो प्रॉपर्टीज बनेगी उसमें क्या होगा आपका, जो ये लाइन होगी आपकी EF, अगर आप किसी भी त्रिभुज के दो मध्य बिंदु को मिलाएंगे, मध्य बिंदु किसी लाइन से मिलाएंगे, तो जो आपकी लाइन मिलाने वाली लाइन होगी वो दूसरी लाइन के हमेशा पैरेलल होगी, वो दूसरी लाइन के हमेशा पैरेलल होगी। पिछली थ्योरम में हमें ये बात पहले ही दी थी कि ये क्या है आपकी पैरेलल है, इस बार हमने ये चीज प्रूव की कि ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, किसी भी त्रिभुज में अगर ये इस तरीके की कंडीशन बनी तो जो आपकी EF होगी, जो EF की जो आपकी वैल्यू होगी वो हमेशा इसका हाफ होगी, वो हमेशा BC का हाफ होगी। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं, ये आपकी 8 है तो ये कितनी होगी, ये इसका आधा, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो आपकी इससे आधी, यानी कि 4 होगी। ये क्या है आपकी मध्य बिंदु परमेय। समझ आई आपको? तो
बहुत छोटी सी थी ये, लेकिन इस पे बेस आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। आपको क्या करना है, आपको एक एक नंबर इकट्ठा करना है, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल बेसिक से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा आपको उसको पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन तभी मिलता है जब आपको सारा ज्ञान हो सब सब्जेक्ट से, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक टॉपिक पढ़ के आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने का। तो देखिए इसके बाद आता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आपका एंगल बाइसेक्टर। टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर। देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप, हिंदी में इसको कहते हैं आप कोण समद्विभाजक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप, कोण समद्विभाजक। देखिए एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। एंगल बाइसेक्टर नाम से समझ में आ रहा है, कोण को समान 2 भागों में बांटने वाला, कोण को समान 2 भागों में बांटने वाला। यानी कि अगर आपका कोई भी एंगल है, ठीक है, और इस एंगल को कोई भी लाइन आपकी 2 बराबर, यानी कि अगर अल्फा है तो ये भी आपका कितना होगा, अल्फा होगा। 2 बराबर भागों में बांटने वाली लाइन ही क्या कहलाएगी आपकी, एंगल बाइसेक्टर लाइन, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, एंगल बाइसेक्टर या फिर कोण समद्विभाजक। तो देखिए इसका ट्रायंगल में क्या यूज है, कैसे इसको हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे। देखो मैंने एक अपना ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल था आपका ABC, ट्रायंगल है आपका ABC। तो देखिए मैंने क्या किया, इस एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी कि इस एंगल A को मैंने 2 भागों में डिवाइड करने वाली एक लाइन खींच दी। वो क्या होगी आपकी, एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होगा आपका, अल्फा ही होगा। समझ आई ये बात। मैंने मान लिया ये पॉइंट आपका है D, तो ये क्या होगी आपकी B, ये इसकी लेंथ होगी आपकी C और A के सामने वाली साइड ये होगी आपकी A, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है, जो ये आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, सबसे पहले तो आप यही चीज समझे कि जो भी आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, जो भी आपका एंगल बाइसेक्टर होगा वो सामने वाली जो भी भुजा होगी, कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि इसको बराबर, क्योंकि जो एंगल को क्या कर रहा है, बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो बच्चे समझेंगे कि ये जो ये लाइन है, इस लाइन को भी ये बराबर बराबर भागों में विभाजित कर लेगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका, गलत है। एंगल बाइसेक्टर कभी भी सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में विभाजित नहीं करता है, ठीक है। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं 1:1 में डिवाइड कर देता है, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो किस में विभाजित करता है, क्वेश्चन है। मैंने कल कहा था कि आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए एकदम क्वेश्चन करो कि ये ऐसा ही क्यों होता है या फिर ये क्या है फिर। तो देखिए जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा वो सामने वाली भुजाओं को हमेशा जो इसकी साइड का रेस होगा, जिस साइड से आपका एंगल ये बना, एंगल एक कौन कौन सी साइड पे बना है, C और B पे, तो हमेशा उसी रेशो में ये आपका क्या करेगा, सामने वाली लाइन को डिवाइड करेगा। यानी कि अगर मैं कहूं तो ये आपका हमेशा इसमें C रेशो B में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हमेशा जिस लाइन पर आपका एंगल, जिस लाइन से आपका एंगल बन रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा सामने वाली लाइन को बराबर वाली लाइन के रेशो में ही डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपकी हो गई 3, ये होगी 4, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका रेशो कितना होगा, ये 3:4 में इसको डिवाइड करेगा। समझ आई बात, ये 3:4 में ही डिवाइड करेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है ये ऐसा ही क्यों करेगा, क्वेश्चन बनता है ऐसा ही क्यों करेगा कि ये इन्हीं साइड के रेशो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो मैं बताता हूं ये ऐसा ही क्यों करेगा। देखो मैंने एक अपना ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। देखो मैंने साइड C को थोड़ा आगे बढ़ाया
मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये एंगल डी। तो देखिए ये आपका एंगल एक्स, तो ये भी आपका एंगल एक्स। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इस अपने एंगल बाइसेक्टर एडी के पैरेलल एक लाइन इस सी पर ड्रॉ करूंगा। मैंने क्या किया, एडी के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर ली और मैंने अपना ये लाइन अपनी आगे इस तरीके से बढ़ा दी। ठीक है, मैंने ये लाइन इस तरीके से बढ़ा दी। देखो थोड़ा फिगर सही नहीं बना है आपको, मैंने ये लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे बढ़ा दी और ये मैंने अपना ऐसे एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था एकांतर अंत्यकोण कि जब भी ऐसे बनेगी तो ये जो जेड वाले एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने ये आपको बताया था और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले थेल्स थ्योरम भी बताई है और मैंने संगत कोण भी अभी आपको बताए हैं कि ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा, बताया है मैंने आपको। तो देखिए कि इस वाले त्रिभुज में अगर देखो आप, त्रिभुज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं, यानी कि जितना एंगल ये होगा इतने एंगल आपका ये होगा। सिंपल सी बात है, जितना एंगल ये होगा इतने ही एंगल ये होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर मैं कुछ टाइम के लिए अपनी इस लाइन को रब कर दूं, कुछ टाइम के लिए, तो ये क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन को एक क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन आपकी क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जितना एंगल ये होगा आपका इतना एंगल ये होगा संगत कोण, जितना एंगल ये होगा इतना एंगल ये होगा। समझ में आई आपको ये बात? समझ में आई आपको ये बात? यानी कि ये भी एंगल एक्स, ये भी एंगल एक्स। अब किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर आपके बराबर होंगे तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि उनके आमने सामने की भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। बताया था मैंने, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, अगर मैं इस वाली लाइन को अपनी ए ई मान लूं तो ए ई किसके बराबर हो जाएगा, आपके ए सी के बराबर हो जाएगा। ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के, क्योंकि इस वाले त्रिभुज ए ई सी में दो एंगल क्या है आपके, बराबर है। एंगल बराबर है तो क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग साइड आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। समझ आई ये बात आपको, कोरोस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगी आपकी, बराबर हो जाएंगी। देखिए अब मैंने क्या बताया, ये आपकी इस वाले त्रिभुज बी ई सी में आप थेल्स थ्योरम लगाएं, त्रिभुज बी ई सी में लगाएं थेल्स थ्योरम। तो देखिए क्या होगा, बी ए या फिर ए बी अपोन में हो जाएगा ए बी अपोन में ए ई बराबर किसके होगा, बी डी अपोन में डी सी, बी डी अपोन में हो जाएगा आपका डी सी। लेकिन ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई तो ए सी के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, ए बी अपोन में ए सी बराबर कितने हो जाएगा आपका, बी डी अपोन में डी सी। और यही तो बात हम प्रूव कर रहे थे। देखो ये क्या है आपका, ए बी अपोन में ए सी बराबर किसके होगा, बी डी अपोन में डी सी के। भाई ए बी अपोन ए सी कितना है, सी अपोन में बी बराबर किसके है, ये भी तो सी अपोन बी है। तो यही तो बात हमें प्रूव करनी थी, ए बी अपोन ए सी, यानी कि जितना रेशो इन दोनों का होगा, जितना रेशो इस वाली लाइन का इस वाली लाइन से होगा, वही रेशो इसका इससे होगा। तो समझ आई ये वाली प्रॉपर्टी आपको, कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई उसकी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा तो वो सामने वाली भुजाओं को बराबर वाली भुजाओं के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, देखिए इसको मैं दोबारा एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूं कि ये क्या है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन के साथ हमें क्या होता है, ये चीज ज्यादा समझ आते हैं। उसमें हम क्या होता है, एक्स वाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, ए बी सी डी कि ये पता नहीं सर ने क्या बता दिया। लेकिन एक चीज बताऊं, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप ये अच्छे से अगर एक बार पढ़ लो तो जियोमेट्री का आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो जियोमेट्री का आप छोड़ के आओगे। इसमें आपका सीजीएल लेवल तक के आपके इसमें क्वेश्चन बनेंगे, मेंस तक के क्वेश्चन हैं इन्हीं प्रॉपर्टी से जो आपके बनते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने ये बनाया आपका ए बी सी, ये मैंने आपको दे दिया, इस साइड मैंने दे दिया आपको 4, ये साइड दे दी मैंने आपको
5 और मैं रैंडमली डाटा दे रहा हूँ तो कुछ भी मिस्टेक हो सकते हैं तो उसे नेगलेक्ट करना। और ये मैंने ले लिया अपना 7, ये सॉरी मैंने ये डायमेंशन ले ली अपनी 8। तो मैंने कहा कि BD रेशो DC बताओ, BD रेशो DC बताओ, ये मैंने 18 मान लिया। मैंने कहा कि BD रेशो DC बताओ कि ये यहाँ से लेंथ कितनी है और ये कितनी है। तो देखो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये क्या करेगा, इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, इसको 4:5 में डिवाइड करेगा। समझ आई ये बात, 4:5 में डिवाइड करेगा। अब देखो रेशो तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि कितना होगा, 4x + के 5x कितना होगा 18, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग कितना है 4 और इधर कितना 5, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया 4x + 5x 9x, और इनके अकॉर्डिंग कितना है 18 है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 के साथ करेंगे 2 4 जा कितना होगा 8 और 2 5 जा 10, यानी कि BD की वैल्यू 8 हो गई और DC की वैल्यू आपकी 10 हो गई। समझ में ये आपको बात, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, समझ आया ना आपको। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए। देखो अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, हेडिंग डाल दीजिए आप इन सेंटर, इन सेंटर, और इस पे लगा लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर इससे आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इन सेंटर को आप क्या कहते हैं, इन सेंटर यानी कि अंत केंद्र, यानी कि किसी भी त्रिभुज का अंत केंद्र, अंत केंद्र, ठीक है। अंत केंद्र कहाँ पर होगा, देखिए अगर मैं क्या करूं, किसी भी ट्रायंगल की तीनों जो एंगल से एंगल बाइसेक्टर अपना ड्रॉ करूं, तीनों एंगल से मैंने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तीनों एंगल से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो वो तीनों क्या होंगे, हमेशा सिर्फ एक ही बिंदु से पास होंगे, और जिस बिंदु से वो आपके पास होंगे वही बिंदु आपका क्या कहलाएगा, अंत केंद्र। याद रखना कि इन सेंटर यानी कि अंत केंद्र क्या होता है कि कोण समद्विभाजक जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक, जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं, जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं वो क्या कहलाता है आपका अंत केंद्र, यानी कि इसको इन सेंटर, यानी कि इसको मैं डिनोट कर देता हूं I से। जहां पर भी आपके तीनों सेंटर तीनों आपकी ये कोण समद्विभाजक मिलेंगे वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इन सेंटर, यानी कि अंत केंद्र, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, अगर A के सामने वाली साइड A और ये C के सामने वाली साइड C और B के सामने वाली साइड में अपनी B मान लेगा। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि AI रेशो I, इसको मैं D ले लेता हूँ, AI रेशो ID आपका क्या होगा DE, और ये हो गया आपका F। क्वेश्चन बनता है AI रेशो ID क्या होगा, यानी कि ये रेशो ये कितना होगा। तो देखिए जिस भी एंगल से आपका क्या निकलेगा, एंगल बाइसेक्टर निकलेगा, हमेशा उन दोनों लाइन का सम, यानी कि B + C रेशो जो सामने वाली साइड होगी, B + C रेशो A, यानी कि जो AI रेशो ID होगा वो होगा B + C रेशो A। ऐसे ही अगर मैं निकालूं BI रेशो IE, BI रेशो IE, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा A + C, और रेशो किसके साथ हो जाएगा, B के साथ, ठीक है, रेशो किसके साथ हो जाएगा, B के साथ। और ऐसे ही तीसरा CI रेशो IF, CI रेशो IF क्या होगा आपका A + B, और रेशो किसके साथ हो जाएगा उसका, रेशो हो जाएगा उसका C के साथ, ठीक है।
इस पे क्या करता है, इस प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये तीनों साइड दे देगा। क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करता है, आपको क्वेश्चन दे दिया आपको 3 4 5 और उसने एक A B C और यहाँ पे I और क्वेश्चन में पूछ लिया आप बताओ AI रेशो ID। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है कि 3 + 4 साइड वाली दोनों भुजाओं का सम का रेशो होगा आपका 5 से, यानी कि 3 + 4 और रेशो होगा इसका 5 से, तो कितना हो जाएगा 7:5। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता थी तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अन्यथा इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो देखिए बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है और ये I कहाँ से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं बोर हो जाते हैं और लेक्चर छोड़ के भाग जाते हैं कि पता नहीं सर क्या क्या बताने लगे, ठीक है। लेकिन मैं वही फिर आपको बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए जानने का कि ये ही हम ऐसा ही क्यों करते हैं, हम कुछ और इसमें क्यों नहीं करते। क्योंकि अगर आपके अंदर जज्बा होगा तो आप कुछ भी क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग से भी निकाल लोगे, ठीक है। देखो ये A है, देखो ये कहाँ से आया, हल्का हल्का से इसका बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। देखो ये A है आपका, मैंने क्या बताया था कि जो आपकी सामने वाली साइड को कि ये आपकी जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा किस रेशो में डिवाइड करेगी, C/B में। तो ये किस में करेगी, C/B में डिवाइड करेगी, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया अगर आप इसमें एवरेज लगाओ तो एवरेज वैल्यू यानी कि ये तो C/B क्या है आपका, ये तो हो गया आपका, उसने दे दिया एवरेज में, ठीक है। सॉरी एवरेज कह रहा हूँ, इसको मैंने दे दिया रेशो में, ठीक है। तो अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी C की कितनी हो जाएगी आपकी B+, ये हो गया आपका B+C, नीचे तो हो जाएगा आपका B+C और ऊपर हो जाएगा आपका C में A, ठीक है। B+C में A। देखो ये कैसे आया मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, वही मैंने C को लिया CX, ठीक है, B को लिया मैंने BX और CX + BX की वैल्यू किसके बराबर है, AX के। आपके अकॉर्डिंग कितना है, ये है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A है, तो X की वैल्यू कितनी आई, A/में आ गई आपकी B+C, X की वैल्यू आ गई। तो इसकी C की ओरिजिनल वैल्यू क्योंकि C से मल्टीप्लाई कर देंगे, C × A/B+C। और ऐसी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, B × A/B+C। समझ आई आपको ये बात, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, समझ आया ये कैसे आया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वो हो गया है, मैं इस ट्रायंगल को आधा बनाता हूँ। देखो ऐसे मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे बना दिया अपना, ऐसे, ठीक है। ये मैंने लिया A, ये मेरा पॉइंट है B, ये D, ये C था, ये ऐसे था ट्रायंगल, मैंने उसको छोड़ दिया। अब ये देखो ये मेरी लाइन थी, ये पॉइंट क्या है मेरा I है, ठीक है। अब मेरा क्या था, ये मेरी जो लाइन आई थी ये आई है मेरी C × A में कितना आया मेरा B+ के C, और ये मेरा कितना है, ये मेरा है C, ठीक है। अब ये देखो आप जो BI है ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है B का, ये भी तो B का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये सामने वाली साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ये इसी रेशो में डिवाइड करेगा, जो बराबर वाली साइड होंगी, यानी किस रेशो में डिवाइड करेगा, CA/ में B+C, CA/ में B+C, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका C। समझ आई ये बात, ये इसी रेशो में से डिवाइड करेगा, C × A/ में B+C और इसमें C, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, AI/ में ID, यानी कि AI/ में ID, यही तो निकालना था। कैसे आया, C/में A/ में B+C, वैल्यू पुट कर दो, C से C कैंसिल, तो क्या आ गया B+C ऊपर चला गया अपॉन में A, तो वही तो आया आपका AI/ID की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी B+C/A। लेकिन इतना आपको सिर्फ ये मैंने आपको प्रूफ दिया कि ये कहाँ से आया है, लेकिन सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। देखो मैं इसको दोबारा साफ साफ लिख देता हूं, इस वाले टॉपिक से सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इस वाले टॉपिक से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपका कोई भी ट्रायंगल हो और उसकी हम तीनों एंगल बाइसेक्टर को इस तरीके से मिलाएं, तो जिस पॉइंट पर वो कट करेगी वो आपका होगा अंत्य केंद्र, ठीक है। और ये हो गया आपका अंत्य केंद्र
तो जो ये वाली आपकी लाइन होगी ए आई और रेसो आई डी, ए आई रेसो आई डी, वो किस रेसो में होगी आपकी, वो किस रेसो में होगी, सामने वाली साइड ये मैंने मान लिया बी, ये मान लिया सी, और ये सामने वाली दोनों लाइन का जो बराबर वाली लाइन होंगी बी प्लस सी का सम किसके साथ रेसो होगा, जो तीसरी लाइन आपकी बची। सेम वही बी आई रेसो आई ई कितना होगा आपका ए प्लस सी का रेसो हो जाएगा आपका बी के साथ, और सेम सी आई रेसो आई एफ, सी आई रेसो आई एफ क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी का रेसो हो जाएगा आपका सी के साथ। इस पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। समझ आइए प्रॉपर्टी आपको। अगर किसी को समझ में ना आए तो लेक्चर खत्म होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, बाद में भी पीछे ले जाकर देख सकते हैं। आपको उम्मीद है आपको ये समझ जरूर आएगी, ठीक है। देखो इस पर बेस एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको इस पर बेस एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन कैसे आया था आपका, ये आपका एक ट्रायंगल था ए बी सी, ट्रायंगल था आपका ए बी सी, ठीक है। और ट्रायंगल की साइड दे रखी थी आपको 4 5, ट्रायंगल की साइड दे रखी थी 4 5। तो उसने पूछ लिया कि, और ये दे रखी थी आपको 6, तो उसने पूछ लिया आपसे कि ए आई रेसो आई डी बताओ। कोई क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको ऐसे एग्जांपल दिया था, क्या है 4 + 5 रेसो 6, 4 + 5 रेसो किसके साथ हो जाएगा 6, यानी कि 9 रेसो 6, यानी कि 3 रेसो 2। आंसर समझ आया। कितने हल्के हल्के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस। देखो यही क्वेश्चन हो गया आपका, ये साइड बी हो गई, ये साइड ए और ये साइड आपकी सी हो गई। क्वेश्चन में आपको दिया था ए आई अपॉन में दिया है उसने आई डी की वैल्यू दी थी उसने 5/2। उसके बाद उसने दिया था बी आई अपॉन में आई ई। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं और इसको मैंने ऐसे मिलाया, और ये मेरा ई और ये मेरा हो गया एफ, ठीक है। ये दिया था उसने हमें 3/1, और उसने हमसे पूछ लिया था सी आई अपॉन में आई एफ। देखो उसने दिया है आपको ए आई अपॉन में आई डी की वैल्यू दे दिया उसने 5/2, उसने दिया है बी आई अपॉन में आई ई की वैल्यू दे दिया 3/1, और उसने क्या पूछ लिया आपसे सी आई अपॉन में आई एफ की वैल्यू। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं ए आई अपॉन आई डी क्या होता है, ए आई अपॉन में आई डी क्या होता है, आपको पता है बी प्लस सी डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी दे दी 5/2, ठीक है। उसके बाद बी आई अपॉन आई ई क्या होता है, बी आई अपॉन में आई ई क्या होगा आपका ए प्लस सी अपॉन में बी, यानी कि ए प्लस सी अपॉन में बी की वैल्यू कितनी दे दी 3/1, ठीक है। देखो ये वैल्यू क्या है आपकी रेसो में है। अगर मैं इनका ऐसे लिखूं कि b प्लस सी रेसो ए की वैल्यू कितनी दे दी 5/2, और उसने a प्लस सी रेसो b कितना दे दिया आपको 3/1। देखो 5 + 2 7, 3 + 1 4। क्या करते हैं हमें इनको वैल्यू बनाने के लिए, हम क्या करते हैं इनका सम हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 7। तो 4 5 जा कितना हो गया आपका 20/4 दूनी 8। किसकी वैल्यू दी है b प्लस सी रेसो ए की, और ये 7 × 21, ये किसकी है a प्लस सी रेसो b की वैल्यू 7 × 21 रेसो 7 × 7, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई। क्या आया a की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई। तो b प्लस सी की वैल्यू 20 है, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 20 है। अब भाई b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 13 आ जाएगी। b की वैल्यू 7 थी तो c की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 13। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है सी आई अपॉन आई एफ, सी आई अपॉन आई एफ, सी आई अपॉन में आई एफ कितना होगा a प्लस बी अपॉन में c, कितना हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में c।
तो a प्लस बी की वैल्यू 8 प्लस 7 कितनी हो गई 15, अपॉन में c की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो वैल्यू कितनी है, आपका आंसर आ गया 15/13। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन था एसएससी सीएचएसएल के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी अच्छे लेवल की क्लास थी, लेकिन बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बताया है इस क्लास में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्या आप इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। और जिसने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आप क्या करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।